देश भर में आज भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। बीजेपी शासित राज्यों में बंद का ज्यादा असर दिखा है। 6 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे अलग अलग हिस्सों में देश के किस तरह से सियासत खूब हुई आज भारत बंद पर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 6 अलग अलग जगहों की। मुंबई, पटना, दिल्ली, वाराणसी और इलाहाबाद, साथ ही दरभंगा भी ऐसे राज्य जो कि बीजेपी शासित हैं। हालांकि यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं समाजवादी पार्टी शासित राज्य उत्तर प्रदेश की तस्वीर, वाराणसी और इलाहाबाद की। इसके अलावा मुंबई जहां पर कांग्रेस की सरकार है, पटना, दरभंगा यानी जेडीयू बीजेपी गठबंधन की सरकार, और राजधानी जहां कांग्रेस की सरकार है। तमाम जगहों पर भारत बंद का असर दिखा, लेकिन उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर ज्यादा, क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी जो कि सत्ता में है उसने इस बंद का समर्थन कर दिया था। सरकार समर्थित बंद ये उत्तर प्रदेश में, इसीलिए खासा असर इसका दिखा। इसके अलावा पटना, दरभंगा इन जगहों पर भी अच्छा खासा असर दिखा। मुंबई की सड़कें भी हम आपको दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं दिल्ली में भी किस तरह की तस्वीर उभरी। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आज जो लोग कामकाज पर निकल रहे थे उन्हें कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। ऑटो के सहारे कई लोग छूट गए और ऑटो वाले बहुत ज्यादा पैसे आज वसूल रहे थे। दिल्ली राजधानी की यह खबर है। ऐसा ही कमोवेश देश के कई हिस्सों में हुआ है, लेकिन हां, माना यही जा रहा है जो अब तक खबरें आ रही हैं कि यह भारत बंद काफी हद तक सफल रहा है। डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, सिलेंडर की सब्सिडी में कटौती और रिटेल में एफडीआई के खिलाफ आज भारत बंद रहा। यह कोई पहला मौका नहीं है। विपक्ष जब भी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करता है तो भारत बंद का ऐलान करता है। जाहिर है यह जनता के हित में उठाई गई आवाज है, लेकिन इस एक बात जरूर है और यह बात बार बार खटकती है कि आखिर यह कैसा बंद है जिसमें सरकार ने जनता के ही पैर जकड़े जा रहे हैं। विरोध की इन तस्वीरों को देखकर सवाल उठता है कि आखिर ये विरोध किसके लिए है। जनता के लिए ही किए जा रहे विरोध में जनता पर ही अत्याचार क्यों हो रहा है? आखिर ये विरोध का कौन सा तरीका है जो देश की तमाम बड़ी पार्टियां जनता को दिखाना चाहती हैं? भारत बंद में जगह जगह ऐसी तस्वीरें देखने को मिली कि भारत बंद के समर्थन में सड़कों पर उतरे ये तमाम कार्यकर्ता और कारोबारी जनता के साथ हैं या जनता के खिलाफ। ग्रेटर नोएडा में ये प्रदर्शनकारी ना तो पुलिस से भिड़े, ना किसी सरकार को घेरा। हाईवे पर पहुंचकर चक्का जाम कर दिया। मांग है डीजल, एलपीजी, एफडीआई का फैसला सरकार वापस ले। लेकिन इस जाम में भी सरकार नहीं, आखिरकार फंसने वाली जनता ही थी। जनता घंटों दुर्दशा सहती रही और बेवजह की इस मुसीबत के लिए प्रदर्शनकारियों को कोसती रही। ट्रेन की पटरियों पर हो रहे इस प्रदर्शन को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि ट्रेन में सवार लोगों का क्या हाल होगा। जगह जगह प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन की पटरियों को निशाना बनाया। इस प्रदर्शन पर अटकी रही ट्रेनें और ट्रेनों में अटके रहे मुसाफिर, वही मुसाफिर जिनके लिए हो रहा है सरकार का विरोध। जब भारत बंद नाक का सवाल बन जाए तो क्या मजाल की बाजार खुल जाए। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर हर जगह के बाजार थे। सुबह सुबह प्रदर्शनकारी बाजार बंद कराने निकले और इस विरोध का कारोबारियों ने भी खुलकर साथ दिया। आज तक ब्यूरो। बात देश की राजधानी दिल्ली की करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली जहां से चलता है इस देश का तंत्र। दिल्ली में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ ऐसा हल्ला बोला कि पूरी राजधानी सरकार विरोधी नारों से गूंज उठी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर सरकार के पुतले फूके तो बाजारों में दुकानें भी बंद करवा दी गई। महंगाई और सरकार के फैसलों के खिलाफ बीजेपी, जेडीयू और लेफ्ट समेत कई विपक्षी पार्टियों के भारत बंद के ऐलान का असर देश के कई राज्यों और शहरों में दिखाई दिया। कहीं बंद का पूरा असर दिखा तो कहीं इसका असर फीका रहा। इस बंद की खास बात यह रही कि राजनीति के 3 धुरियां इस बंद में एक साथ खड़ी नजर आईं। राजधानी दिल्ली में बंद का असर दिखा। दिल्ली के कई इलाकों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बंद में हिस्सा लिया, जिसका असर सड़कों पर साफ दिखा। देखिए कैसे दिल्ली के 5 इलाकों में भारत बंद की अलग अलग तस्वीरें नजर आईं। चाहे वो पूर्वी दिल्ली का विकास मार्ग और जगतपुरी का इलाका हो, मध्य दिल्ली का करोल बाग हो, पश्चिमी दिल्ली का सुभाष नगर हो या फिर वीआईपी दिल्ली का जंतर मंतर।
शहर के अधिकतर बाजार बंद रहे। बंद के समर्थन में लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, तो कहीं मनमोहन सिंह का पुतला दहन किया। ट्रैफिक सिस्टम पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रैफिक जाम भी किया। हमारा जो महंगाई के खिलाफ विरोध है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चक्का जाम करेंगे और एफडीआई के विरोध में करेंगे। डीजल के पेट्रोल दाम वापसी ले। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने सड़क जाम करने की कोशिश की है। हालांकि पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और जो प्रदर्शनकारी हैं उनको सड़क से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के प्रहलादपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली और डीजल के बढ़े दामों को घटाने की मांग की। व्यापारी वर्ग, मजदूर वर्ग, दुकानदार वर्ग, रिटेल का दुकानदार, किसान सब हमारे साथ है इस बात को लेकर। और यहाँ पर अगर देखें तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पुल प्रहलादपुर की पूरी सड़क जो है जाम की हुई है। दोनों ही तरफ के जो हिस्से हैं। चांदनी चौक के पास बंद के समर्थक पीएम हाउस के घेराव के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें लाल किले के पास ही रोक लिया। कि जो भीड़ है वो भीड़ बहुत ज्यादा है और करीब इस बैरिकेडिंग के पीछे 500 से ज्यादा जो समर्थक है वो भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि पुलिस ने सोचा नहीं था कि जो प्रोटेस्ट के बाद इस तरह से चांदनी चौक में बीजेपी मार्च करेगी और सीधे जो बैरिकेडिंग है वो इसको तोड़कर वो आगे जाने की कोशिश करेगी। दिल्ली से सटा गुड़गांव भी भारत बंद से अछूता नहीं रहा। हालांकि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार है कि यहाँ भी लोग बड़ी संख्या में भारत बंद के समर्थन में सड़कों पर उतर कर आए। तस्वीरें और उसके प्रभाव को देखते हुए कहा जा सकता है कि दिल्ली और एनसीआर में बंद कमोबेश सफल रहा। आज तक ब्यूरो। तो बंद का अच्छा खासा असर देश के कई हिस्सों में दिख रहा है। राजधानी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, किस कदर से विपक्ष हल्ला बोल रहा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि आज राजधानी के जंतर मंतर पर पहली बार वाम दल और बीजेपी एक साथ एक मंच पर दिखे सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई, पटना, दिल्ली, वाराणसी, इलाहाबाद और दरभंगा की, क्योंकि इन तमाम शहरों में आज जमकर प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर चक्का जाम किया। रोजमर्रा के काम के लिए जो लोग निकल रहे थे उन सभी को रोका और एक तरह से कहा जा सकता है कि उनके काम को बाधित किया, जिसकी वजह से नुकसान की भी तमाम खबरें, जिसमें माना जा रहा है कि लगभग 12,500 करोड़ का नुकसान देश की अर्थव्यवस्था को एक दिन के ऐसे भारत बंद से होता है। तमाम फिक्की से लेकर सीआईआई जितनी भी आर्थिक संस्थानें हैं उन सभी ने इसकी भर्त्सना की है। दूसरी तरफ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि एफडीआई या फिर डीजल की कीमतों में जो इजाफा है या फिर एलपीजी में सब्सिडी में देने वाले सिलेंडरों की जो संख्या 6 तय कर दी गई है, उसकी वजह से विपक्ष तमाम पार्टियों के साथ आज सड़कों पर उतरा। लेकिन सवालों के घेरे में है वो तमाम राजनीतिक पार्टियां, जिसमें समाजवादी पार्टी, डीएमके सभी शामिल है, जिन्होंने एक तरफ तो सरकार के खिलाफ भारत बंद में आज साथ दिया है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन दूसरी तरफ इसी सरकार को वो समर्थन दे रही हैं और बचा भी रही हैं। इन तमाम सवालों के बीच आज का भारत बंद कई राज्यों में सफल, कई राज्यों में काफी हद तक सफल, क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों में इसका अच्छा असर दिखा और उत्तर प्रदेश भी, क्योंकि समाजवादी पार्टी वहां पर सत्ता में है और सत्ता में यानी सरकार में जो पार्टी है उसने भी बंद का ऐलान किया था। तो जाहिर तौर पर समर्थित बंद आप इसे कह सकते हैं, सरकार समर्थित बंद उत्तर प्रदेश में, और इसीलिए अच्छा खासा असर उत्तर प्रदेश में भी देखा। लेकिन कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया आ रही है इस बंद पर, इस बारे में सुनिए राजीव शुक्ला का क्या कहना है। विपक्ष ने पूरे देश में हल्ला बोल रखा है, भारत बंद का ऐलान है। बात करने के लिए संसदीय राज्य मंत्री राजीव शुक्ला जी हमारे साथ हैं। राजीव जी, सबसे पहली बात, विपक्ष का ये चार्ज है आपकी सरकार पे कि आप एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो गए। हम कोई माइनॉरिटी गवर्नमेंट नहीं है, पूरी तरह से सरकार मजबूत है, स्थिर है, हमारे पास पूरा आंकड़ा नंबर है, सरकार कहीं नहीं जाने वाली, पूरा गुणाभाग हमारा है और कहीं सरकार नहीं जाने वाली, नंबर हमारा पूरा, कोई इसमें चिंता की बात नहीं है। इसलिए बीजेपी जो ये लगातार कह रही कि माइनॉरिटी में है, कि बीजेपी का जो है वो जैसे होता ना कि लर्किंग कैट की तरह बैठी हुई कि कब जो है छींका टूटे और वो जो है मक्खन खा ले, कि बीजेपी के जो है चाल नहीं चलेगी। बीजेपी चाह रही सरकार को डिस्टेबलाइज कराए, इसको गिराए, ताकि गुजरात में नरेंद्र मोदी को फायदा हो। वो इस कोशिश में लगे हुए, लेकिन उनके सपने और मंसूबे पूरे नहीं होने वाले। लेकिन राजीव जी, क्या सरकार इस बात के लिए तैयार है, सोच रही है कि स्पेशल सेशन हो अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करने के लिए?
स्पेशल सेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। जब हम माइनॉरिटी है ही नहीं तो मेजोरिटी प्रूव करने की आवश्यकता क्या है? स्पेशल सेशन बुलाने की कोई जरूरत ही नहीं। जब राष्ट्रपति के पास पर्याप्त नंबर की चिट्ठियां हैं, जब तक कोई चिट्ठियां विड्रॉ नहीं होती हैं, तब तक जो है सत्र बुलाने, विशेष सत्र बुलाने का कोई मतलब ही नहीं। कोई मतलब मोटा मोटी आप इस बात को खारिज कर रहे हैं कि कोई स्पेशल सेशन की जरूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत ही नहीं स्पेशल सेशन की। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं आपके पास नंबर है? क्योंकि इस बार तो मुलायम सिंह जी ने लेटर ऑफ सपोर्ट नहीं दिया, केवल मायावती जी का है। मेरे पास, हम लोगों के पास सारे नंबर हैं। जब कोई जरूरत पड़ेगी तो आपको नंबर दिखा देंगे, आप परेशान मत होइए। जरूरत पड़ेगी तो हम आंकड़े भी दिखा देंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल यही है सरकार के सामने कि आखिर ऐसी नौबत आ ही गई है जब तमाम पार्टियां एकजुट होकर कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। मामला संगीन है, नाजुक है, दिख भी रहा होगा कांग्रेस को अंदर ही अंदर। बहरहाल बात लालू प्रसाद यादव की, क्योंकि आज उन्होंने ये कहा है कि चूंकि पानी बहुत ज्यादा है पटना में भरा हुआ सड़कों पर, इसीलिए भारत बंद वहां कामयाब रहा है। सुनिए। तथाकथित भारत बंद जो खोल दिया गया काशी जी का पंडा, रंग बिरंगी ठंडा, जो लोग इसमें सम्मिलित हुए, काशी जी के पंडा, रंग बिरंगी ठंडा, ये वो लोग हैं जो बिल्कुल परस्पर एक दूसरे के विरोधी लोग, ये खुद एक नहीं है और अपना खाना पूर्ति कर रहे हैं एफडीआई का नाम देके, रिटेल का नाम देकर के। अपना राजनीतिक उद्धार इस वक्त लालू प्रसाद यादव को इसी बात में दिख रहा है कि वो सरकार का समर्थन करें, और इसीलिए इस भारत बंद की सफलता की बात को नकारते हुए लालू प्रसाद यादव भारत बंद के दौरान गुजरात के नाडियाड में आई टीजे पटेल कॉमर्स कॉलेज में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज पथराव भी किया है। तस्वीर आपके सामने है। बीजेपी कार्यकर्ता प्रिंसिपल के चेंबर तक जा पहुंचे। तोड़फोड़ के बाद दफ्तर की क्या हालत हुई है, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से उन्होंने कॉलेज में आज पथराव किया है। इससे पहले बीजेपी कार्यकर्ता बाजार बंद कराने पहुंचे थे। कॉलेज बंद कराने का विरोध करने पर बीजेपी के कार्यकर्ता हिंसा पर उतारू हो गए, उग्र हो गए। तस्वीर देखिए, खिड़कियां तोड़ दी हैं तमाम। कॉलेज बंद कराने आए छात्रों ने कॉलेज के बाहर लगा सीसीटीवी कैमरा तक तोड़ डाला। अब इसकी भरपाई क्या करेगी बीजेपी? इसके लिए क्या जवाब देगी बीजेपी? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? कॉलेज के अंदर घुसकर अगर इस तरह से पथराव किया जाता है, इस तरह से तोड़फोड़ मचाई जाती है, किसकी जवाबदेही है? कोयला घोटाले मामले में फिलहाल बड़ी खबर आ रही है। हमारे संवाददाता ने सीबीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी से बातचीत की है। क्या जानकारी उन्होंने दी है इस बाबत, आइए आपको सुनाते हैं। कोलगेट को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि कोलगेट के अंदर सीधा सीधा सरकार पर आरोप है। आप लोगों ने ही कंप्लेंट जो है वो सीबीआई को फॉरवर्ड करी। आर यू सेटिस्फाइड जो सीबीआई जिस तरीके से काम कर रहा है? देखिए, अभी हमने वो रेफर किया है सीबीआई को, और सीबीआई ने हमें अभी रिपोर्ट अपनी वो देनी है। अभी हमारे पास कोई रिपोर्ट आई नहीं है, लेकिन चूंकि हमारा सीबीआई के ऊपर सुपरिटेंडेंस है तो सीबीआई से हम जरूर बातचीत करें। कोलगेट को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये बोनाफाइड डिसीजन था या नहीं था? मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जो सीएजी है, जो रिपोर्ट है, जो मैंने उसमें जो पढ़ा है, तो अब सीएजी ने जो भी ऑडिट किया है और ये सारा अपना विचार और जो है देश के समक्ष आया है, तो अब वो उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। वो देख रही हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कि वाकई इसमें कुछ गलत काम हुए हैं, और उन्होंने कुछ जगह पे अभी देखिए छापे भी मारे हैं और पता चल रहा है क्या हो रहा है। तो हम उसको देख के उनकी बात समझ के फिर विचार करेंगे कि हमें इसके बारे में क्या सोच के क्या करना है। सर, एक आखिरी सवाल कोलगेट पे कि प्रधानमंत्री पे सीधा सीधा आरोप लग रहे हैं। आपको लगता है कि पारदर्शी, जब इतने बड़े आरोप लग रहे हैं कि सीधा सीधा पीएम है, कैबिनेट मिनिस्टर्स पे आरोप लग रहे हैं, तो आपको लगता है कि जांच पारदर्शी हो पाती है? देखिए, हमारे विचार में तो जांच जो है वो पारदर्शी है, और सीबीआई जो इसकी जांच कर रही है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर कर रही है, और हमारे सामने कोई ऐसा तथ्य नहीं आया है कि वो इसको किसी ऐसे तरीके से कर रहे हैं कि वो पारदर्शी ना हो।
तो हमारे तरफ से तो अभी तक तो कोई ऐसा कोई चीज हमारे सामने नहीं आई है। बाकी आरोप तो लगते रहेंगे, क्योंकि हर एक आदमी अपने तरीके से उसको पेश करना चाहता है, कोई भी चीज हो। तो जहां तक हमारा सवाल है, हम बिल्कुल भी किसी तरीके से हमारे ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि पॉलिटिकली हमारे को कोई ये नहीं कहता है जी आप इस ढंग से काम करिए या उस ढंग से करिए, करता है। सीबीआई जो है वो सीवीसी को रिपोर्ट कब तक देता है? वो हर महीने मीटिंग में वो हमारे पास आते हैं और वो रिपोर्ट करते हैं। अभी तक कोई रिपोर्ट आई है ऑन पोल? अभी नहीं। कब तक उम्मीद है? हम अभी एक मीटिंग उनके साथ अभी ड्यू है, तो उस मीटिंग के दौरान पता चलेगा कि कब रिपोर्ट आएगी, क्योंकि उन्होंने कुछ टाइम हमसे और मांगा है। नहीं तो उनको देना था रिपोर्ट अभी, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा और टाइम उन्होंने मांगा है। तो अभी हमारी उनके साथ इस महीने के आखिर में मीटिंग है, तो उस समय सही टाइम पता चलेगा। शुक्रिया सर, धन्यवाद। तो जैसा आप देख सकते हैं कि गर्ग साहब का कहना है कि सीवीसी बिल्कुल पारदर्शी तौर पर पोलगेट की जांच कर रही है और जल्द ही सीबीआई जो है वो सीवीसी को एक रिपोर्ट देगी जिसके अंदर पूरा खुलासा होगा कि पूरी जांच किस डायरेक्शन में जा रही है। आशीष महर्षि, दिल्ली, आज तक।